हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं एक काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर धातु एवं अधातु। आप धातु और अधातु से बहुत पहले ही परिचित हो चुके हैं। छोटे क्लासों में आपने धातु और अधातु के बारे में पढ़ लिया है। यहाँ पे हम धातु और अधातुओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि धातु क्या है और अधातु क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इससे पहले हम समझेंगे कि तत्व क्या है। ठीक है, तत्व। अच्छा, आप पीरियोडिक टेबल देखे हैं। पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार से तत्वों को सजाया गया रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, पीरियोडिक टेबल को दिखाया गया है। आपके घर में होगा या आपके क्लास में होगा। तो दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो इन तत्वों से मिलकर के बनी हैं। ठीक है, जैसे आप पानी को लीजिए, पानी में क्या होता है H2O। तो यह किससे मिलकर के बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व हैं। तो दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्हीं 118 तत्वों में से किसी न किसी तत्वों से मिलकर के बनी हैं। 2 तत्व, 3 तत्व, 5 तत्व या उससे अधिक भी तत्व हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद ही होती हैं, जैसे जिन्हें हम तत्व कहते हैं। वो किसी चीज़ से मिलकर के नहीं बनती हैं, वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं आयरन का, Fe, जिसे Fe से दिखाया जाता है सांकेतिक रूप में आयरन को। आयरन मतलब लोहा। आप देखते हैं लोहा क्या है? लोहा एक तत्व है। ठीक है, इसी तरह से Ag चांदी एक तत्व है, Au सोना एक तत्व है, कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। यानी इस पीरियोडिक टेबल में आपको जो भी संकेत दिखाई दे रहे हैं, नाम दिखाई दे रहे हैं, ये सभी कोई ना कोई तत्व हैं। ठीक है, अब इन तत्वों का वर्गीकरण उनके गुणों के आधार पर हम धातु और अधातु के रूप में करते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग के सामने कोई धातु लाइए। जैसे धातु की एग्जांपल हम लेते हैं Fe आयरन, और फिर अधातु का एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन C से। ठीक है, अब इन दोनों में आप अंतर देखिए। आप इन दोनों चीज़ों को देखें। कार्बन मतलब कोयला, आपने कोयले को देखा है। ठीक है, Fe मतलब लोहा, आपने लोहे को देखा हुआ भी है। ठीक है, तो अब देखिए लोहे और कोयले के गुणों में तुलना कीजिए, आप पाएंगे कि इसमें बहुत सारी असमानताएं हैं। इसी आधार पे हम तत्वों को धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत किए हैं। तो सबसे पहले देखिए धातुओं के बारे में हम पढ़ते हैं। धातु के कुछ एग्जाम्पल जो आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। आयरन Fe, लोहा से इसको लोहा बोलते हैं। एल्युमिनियम Al से दर्शाते हैं। चांदी को Ag से दर्शाते हैं और कॉपर को Cu से दर्शाते हैं। कॉपर आपने बर्तन के रूप में देखा होगा, पीने वाले पानी के ग्लास या थर्मस के रूप में भी आपने कॉपर का इस्तेमाल किया है। अब देखिए, अब आपके सामने कुछ अधातु के उदाहरण आ रहे हैं। कुछ अधातु के उदाहरण है जैसे हाइड्रोजन गैस का नाम आपने सुना हुआ है। नाइट्रोजन गैस का भी नाम सुना हुआ है। सल्फर और ऑक्सीजन, जिसका उपयोग आप श्वसन के लिए हर समय करते रहते हैं। तो आखिर इनको अधातु और धातु क्यों कहा गया? किसी को अधातु कहा जा रहा है और किसी को धातु कहा जा रहा है। तो भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता और असमानता के कारण हम कुछ तत्वों को धातु बोले और कुछ तत्वों को अधातु बोले। ठीक है, तो धातु किसी चीज़ को कहने के पीछे भौतिक और रासायनिक दोनों रीजन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर किसी चीज़ को धातु क्यों कह देते हैं, उसका भौतिक रीजन देखिए। ठीक है, अब देखते हैं, दोनों में हम कंपेरिजन करते हुए एक साथ चलेंगे। यहाँ पे आप देखिए भौतिक गुणधर्म में हम धातु और अधातु दोनों का एक साथ कंपेरिजन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं धात्विक चमक। आप कुछ चमकदार धातुओं के बारे में सोचिए। जैसे आपका चांदी हो गया, Ag, Au। आप इसमें देखते हैं कि एक विशेष प्रकार की चमक होती है। ठीक है, इसके अलावा आप अधातुओं को देखिए। हाइड्रोजन को आप तो देख ही नहीं सकते हैं, ऑक्सीजन को देख ही नहीं सकते हैं, तो इसमें चमक की बात हो ही नहीं सकती। तो मतलब जो भी धातुएं होती हैं वे चमकदार होती हैं। ठीक है, लेकिन देखिए केमिस्ट्री अपवादों से भरा पड़ा है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। यदि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है, तो उसका उदाहरण है आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? अधातु होते हुए भी चमकीला होता है अपने विशेष गुण के कारण। अब देखिए कठोरता। जितनी भी धातुएं होती हैं वे कठोर होती हैं सामान्यतः। जैसे लोहे को देखिए कितना कठोर है, एल्युमिनियम को देखिए, सोने को देखिए, आप इसे हाथ से तोड़ नहीं सकते हैं, ये इतना ज़्यादा कठोर होते हैं। लेकिन कुछ धातुएं मुलायम भी होती हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये काफ़ी मुलायम होते हैं। इतने मुलायम होते हैं कि आप इसको चाकू से काटे तो आसानी से कट सकते हैं। आप लोहे को किसी चाकू से काटिए तो नहीं कट पाएगा, धातु है। लेकिन कुछ धातुएं अपवाद स्वरूप अपने बनावट के कारण क्या होती हैं? मुलायम भी होती हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये दोनों मुलायम धातु के उदाहरण हैं। इसके अलावा देखिए
अधिकतर अधातुएं तो कठोर नहीं होती हैं, लेकिन सबसे अधिक कठोर पदार्थ जो प्रकृति में पाया जाता है वो क्या है? हीरा है। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। ठीक है, हीरा से कठोर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, हीरा से दुनिया की कोई भी वस्तु काटी जा सकती है। क्यों काटी जा सकती है? क्योंकि यह सबसे अधिक कठोर होता है। यहाँ तक कि हीरे का उपयोग कठोर से कठोर वस्तुओं को काटने में भी किया जाता है। अब देखिए, धातुओं का रूप हम देखते हैं। रूप मतलब आप आकृति और आयतन से ले सकते हैं। ठीक है, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, कोई भी धातु है अपने आप आसपास ऑब्जर्व कीजिए, वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस को कमरे का तापमान माना जाता है। टेम्परेचर कितना भी हो, लगभग जो 25 डिग्री सेल्सियस है उसे कमरे का तापमान माना जाता है। ठीक है, लेकिन एक अपवाद यहाँ पे भी है, मरकरी, पारा, जो कि आप देखे ही हैं, कमरे के ताप पे भी द्रव रूप में पाया जाता है। ठीक है, अधातुएं होती हैं वो गैस रूप में पाई जाती हैं या द्रव रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, ब्रोमीन जो है द्रव रूप में पाया जाता है, तरल रूप में पाया जाता है। तो अधिकतर अधातुएं क्या होती हैं? गैस रूप में पाई जाती हैं, कुछ ठोस रूप में भी पाई जाती हैं, जिसका एग्जाम्पल कार्बन है। ठीक है, कार्बन का ठोस रूप आपको बता दें, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप देखें, पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, वो क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी गैस अवस्था में। तो धातुएं क्या होती हैं? सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, पारा को छोड़ करके, लेकिन अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं और कुछ ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। एक द्रव अवस्था में पाया जाता है जिसे ब्रोमीन कहते हैं। ठीक है, यह पिछले साल क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु आप याद रखेंगे, धातु अधातु में कंफ्यूज नहीं होंगे। कमरे पे के ताप पे पाया जाने वाला धातु पारा है, मरकरी, जबकि कमरे के ताप पे पाए जाने वाली द्रव अवस्था में अधातु वो क्या है? ब्रोमीन है। चलिए अब आगे देखते हैं। आघात वर्णनीयता। आघात वर्णनीयता मतलब होता है चोट को सहने की क्षमता। जैसे देखिए, लोहे पर आप पीटेंगे तो पीटते पीटते पतला होता जाएगा, यानी उसके पास चोट को सहने की क्षमता है। लेकिन आप क्या कीजिए, कोयला लीजिए, कोयला पे एक हथौड़ा मारिए तो आप देखेंगे वो भुरभुरा हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो धातुएं होती हैं वो आघात वर्णनीय होती हैं, लेकिन अधातुएं आघात वर्णनीय नहीं होती हैं। अब देखते हैं तन्यता। तन्यता मतलब होता है जिससे तार बनाया जा सके। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे आप कॉपर को देखते हैं, कॉपर का तार देखते हैं, एल्युमिनियम का तार देखते हैं, मतलब इनके पतले पतले रेसे निकाल करके हम तार बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल 1 ग्राम सोना है, आप 1 ग्राम सोना को 1 किलोमीटर से अधिक लंबा तार के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, यानी धातुएं जो होती हैं काफ़ी अधिक तन्य होती हैं, लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। अब आप हाइड्रोजन को कैसे तानेंगे? रबड़ की तरह तान पाएंगे? नहीं तान, पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो गैसीय अवस्था में है। तो ठीक है, तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अब अगला एग्जाम्पल आता है विद्युत और ऊष्मा के चालक। ठीक है, जितने भी धातुएं होती हैं वे सभी विद्युत और ऊष्मा की चालक होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन देखिए, सीसा जिसको पीवी से दर्शाते हैं और मरकरी Hg दोनों क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। अब देखिए, सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा की कुचालक अधातुएं होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो कि पेंसिल आप देखते हैं, पेंसिल से विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है, इसलिए ग्रेफाइट क्या है या कार्बन क्या है? विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पे जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है। तो आपसे कोई एग्जाम्पल पूछा गया, कोई ऐसा धातु बताइए जो विद्युत का सुचालक हो, तो आप ग्रेफाइट लिखेंगे। अब देखिए घनत्व। घनत्व मतलब होता है प्रति इकाई आयतन में कितना किसी का द्रव्यमान है। आप इसको इस हिसाब से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 1 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचा बक्सा लिया। ठीक है, ये आपने बक्सा लिया और इसमें रुई डाला, रुई से इसको सामान्यतः भर दिया, और ऐसे ही एक और बक्सा लिया और उसमें आपने क्या डाला? उसमें आपने लोहा डाला। तो किसका वजन अधिक होगा? आप पाएंगे कि लोहे का वजन अधिक होगा। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे का घनत्व तो अधिक है और रुई का घनत्व तो कम है। या फिर देखिए, आप ऐसे खुले बक्सों को छोड़ दिए, कुछ उसमें नहीं डाले हैं, फिर भी उसमें क्या होगी? गैसें होंगी, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। लेकिन जो बक्सा है, ये आपने लोहा जिसमें डाला है उसमें सिर्फ लोहा है, फिर भी पाएंगे कि लोहे का बक्सा ज़्यादा भारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धातुओं का घनत्व जो होता है वो अधिक होता है, अधिक घनत्व के कारण वे भारी होती हैं। ठीक है, तो सामान्यतः धातुओं का घनत्व अधिक होता है, अधातुओं का घनत्व कम होता है। ठीक है, इसके अलावा धातुओं घनत्व अधिक होने से उनका द्रवणांक एवं क्वथनांक, यानी जिस ताप पे वे द्रव अवस्था में आते हैं या जिस ताप पे वे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते हैं, वह भी काफ़ी अधिक होता है।
लेकिन अपवाद स्वरूप सोडियम और पोटेशियम के घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। अब देखिए धात्विक ध्वनि। धातुओं के सतह पे आप जब वार करेंगे तो पाएंगे कि उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि पैदा होती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहा जाता है या ध्वनि कहा जाता है। और धातुओं में इस प्रकार की कोई ध्वनि नहीं पाई जाती है। ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के वास्ते धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। और धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। आपने अम्ल क्षार और लवण चैप्टर में पढ़ा है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये सारे रहे धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म और उसमें अंतर। तो आप आशा करता हूँ सीख गए होंगे धातु और अधातु के बारे में और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे उनके भौतिक गुणों के आधार पे। तो भौतिक गुणों के आधार पे धातु और अधातु में क्या अंतर है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे का भी ले सकते हैं और इसको आप पढ़ेंगे।